ऑलरेडी चल रहा है। 31 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है, चूँकि कंपनी क्या है, स्टील के बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये चार्ट देख सकते हैं, मैं पहले भी वीडियोस बना रहा हूं और मैं यही कह रहा हूं कि स्टॉक को आप ऐसे पेनी शेयर्स को पोर्टफोलियो में रखिए। कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर फोकस डालते हैं। तो दोस्तों जून तिमाही का कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया था, 52 करोड़ का तगड़ा प्रॉफिट। तो दोस्तों बेहतरीन कमाई कर रही है कंपनी। मल्टीपल टाइम इस स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया और ये स्टॉक चल पड़ा है। तो दोस्तों जिनके पास भी ये शेयर है, मैं यही कहूँगा जल्दीबाजी मत करना प्रॉफिट बुक करने का, मजबूती के साथ होल्ड करके बैठे रहना। प्रकाश स्टील लिमिटेड यहां से बहुत बड़ी ऊंचाई टच कर सकता है। अब दोस्तों जो दूसरा स्टॉक है, इसका नाम क्या है, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड। ऑटो एंसिलरीज कंपनी है और ये हीरो ग्रुप की कंपनी है। दयानंद मुंजाल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के प्रोमोटर है और मुंजाल जो फैमिली है दोस्तों, हीरो ग्रुप की कंपनी है। तो ये एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी है। शेयर प्राइस देख सकते हैं कितना है, 26 रुपये के आसपास स्टॉक प्राइस है। तो दोस्तों 260 करोड़ का मार्केट कैप है और छोटा प्राइस का स्टॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी है अब तक परफॉर्म नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है आपको ऑटो एंसिलरीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों अगर स्टॉक चलेगा तो 80 के लेवल को भी टच कर सकता है, 101 के लेवल को भी टच कर सकता है। मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक है। तो दोस्तों स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप चाहे तो शिवम ऑटोटेक लिमिटेड जैसे शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगला स्टॉक फाइनेंस सेक्टर्स का है और पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड है शेयर का नाम। तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है और चूंकि अभी फाइनेंस वाले स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 2.63 शेयर प्राइस है, 134 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के शेयर के साथ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप देखते हैं स्टॉक गिरता है, गिरने के बाद फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। तो दोस्तों स्टॉक मुझे लगता है कि अभी आपको नहीं बाई करना है, वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे गिर करके स्टेबलाइज होने का कोशिश करेगा, आप उस स्टॉक के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी कंपनी है, लगभग डेट फ्री कंपनी है, पीएमसी फिनकॉर्प, जिसका शेयर प्राइस है 2.63। अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अब जब पेनी स्टॉक की बात आती है तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक को कोई कैसे छोड़ सकता है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सोलर पावर, सोलर एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है और फ्यूचर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। भले ये स्टॉक अब तक आपको परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। तो 6.85 रुपये का शेयर प्राइस है और मैं आपको यही कहूँगा कि 347 करोड़ के मार्केट कैप वाला ये कंपनी, इन्वेस्टर को देखेंगे तो अब तक कोई बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर रिटर्न भी नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ देखा जा रहा है। तो दोस्तों लगभग 1 करोड़, बहुत समय के बाद कंपनी ने 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि अभी मार्च का जो रिजल्ट आया है। अगर ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जून के क्वार्टर में बढ़ जाएगा तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक आपको रुकेगा नहीं। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब अगला जो पेनी स्टॉक है दोस्तों, क्या नाम है, प्रोजोन इल्टू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है, प्रॉफिट नहीं देती है कंपनी का फंडामेंटल आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट जो बिजनेस है, मुंबई में जो रेसिडेंशियल जो है मिक्स रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है और ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके अंदर में बिग बुल कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मतलब हम ही और आप नहीं, झुंझुनवाला जैसे लोग भी पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2% के आसपास हिस्सेदारी यहाँ पर झुंझुनवाला जी का है और राधा किशन दमानी का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 1.26% स्टेक दिखाई दे रहा है। हालांकि जून के क्वार्टर में ये स्टेक इनको नहीं दिखाई दे रहा, बट स्टिल झुंझुनवाला जी का इस कंपनी के अंदर में स्टेक है। तो दोस्तों स्टॉक चलता है, न्यूज़ आने के बाद रॉकेट बना था और फिर स्टॉक गिरा और फिर अब स्टेबलाइज हो रहा है। तो दोस्तों कुछ अगर न्यूज़ आ गया कल के डेट में कि झुंझुनवाला जी और आगे बढ़ाया है या कंपनी प्रॉफिट देनी शुरू कर दी, तो स्टॉक यहाँ से चल पड़ेगा। अर्निंग नहीं है कंपनी का, बट गुड पार्ट ये है कि जो भारी भरकम लॉसेज हो रही थी कंपनी की, वो मिनिमाइज हो गई है। मतलब कंपनी बिल्कुल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आकर के खड़ा है। तो दोस्तों क्या पता अगर कल के डेट में प्रॉफिट दे दिया तो फिर ये स्टॉक हाथ से बाहर हो सकता है। अब दोस्तों जो अगला स्टॉक है इसका नाम क्या है, सिंकन फार्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल के स्पेस से है और बेहतरीन मतलब पेनी शेयर कहूँगा। बहुत बार मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, 200 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। 7 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है, 562 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो दोस्तों स्टॉक देख सकते हैं आज आपको गिरावट में मिल रहा है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, मतलब देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक ऐसा पेनी शेयर है जो 9 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़ की कमाई करके दिखाता है। तो ऐसे शेयर्स तो पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं,
29 करोड़ के आसपास का, मतलब तगड़ी कमाई करने वाली ये पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि सिंकन फार्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड स्टॉक जरूर होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर, मतलब पावर सेक्टर की बात किया जाए तो मुझे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। ₹1 के प्राइस स्टॉक के ऊपर मेरी कवरेज रही है। 3461 करोड़ का मार्केट कैप है और इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे का वजह है कि कंपनी जो है दोस्तों अब दमदार प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है। आपको लास्ट के क्वार्टर में 211 करोड़ की प्रॉफिट दी, हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पाई है, जिसके चलते आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। अदरवाइज ये स्टॉक दोस्तों आपको सर्किट में मिलता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि स्टॉक में आपको फिर से एक बार तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों भारी भरकम लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और अगर आप बैलेंस शीट्स को देखते हैं तो कंपनी के पास 32 हज़ार करोड़ का डेट हुआ करता था, घट करके आज यही जो डेट है आप देख सकते हैं 5200 करोड़ के आसपास रह गया। तो भारी भरकम डेट कंपनी के रिड्यूस हो रहे हैं। इसके चलते आप चाहे तो जयप्रकाश पावर वेंचर पे फोकस कर सकते हैं। अगला स्टॉक क्या है, ब्राइटकम ग्रुप लिमिटेड। तो दोस्तों स्टॉक के ऊपर मेरे बहुत पहले से कवरेज रही है और ये स्टॉक मतलब 3 या 4 रुपये के प्राइस से स्टॉक के ऊपर मैं वीडियोस बनाया हूँ, 10 रुपये के प्राइस पे बनाया हूँ, 12 रुपये के प्राइस पे बनाया हूँ। लगातार मेरी कवरेज रही है स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ब्राइटकम ग्रुप लिमिटेड 39 पे आ चुका है। और इस स्टॉक को लेकर के मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस स्टॉक पे गिरावट में आने दीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए, अभी मत बाई कीजिए। जब स्टॉक स्टेबलाइज करेगा, रुकने का रुक जाएगा, वहाँ से आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त कंपनी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च के क्वार्टर में 140 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट हुई थी। मतलब ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो दमदार अर्निंग करके दिखा रहा है। पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो 450 करोड़ के आसपास का, मतलब लीडिंग जितनी कंपनी है, चाहे गूगल की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, लगभग सभी इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो जिनके पास भी ये शेयर है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अगला स्टॉक राणा शुगर। तो दोस्तों ये स्टॉक भी मतलब चूँकि एथेनॉल की बात किया जा रहा है, शुगर सेक्टर के पेनी स्टॉक का नाम लीजिएगा तो ये मुझे बहुत पसंद आता है शेयर। हाँ, ये जहाँ से मैंने वीडियोस बनाया था काफ़ी स्टॉक ऊपर गया, 38 के लेवल को टच किया और फिर से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट अच्छा दे दिया तो स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। और लाइक के साथ साथ आप कमेंट जरूर करें। तो राणा शुगर्स की बात किया जाए तो दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया शुगर जब एथेनॉल की न्यूज़ आई थी स्टॉक, और फिर से मैं कहूँगा कि अब ये मौका है जहाँ पर इस तरह के शेयर्स को आपको पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। 73 करोड़ की कंपनी की क्वार्टरली प्रॉफिट, मतलब दोस्तों शानदार कमाई करने वाला ये वो पेनी स्टॉक है जो प्रॉफिट देते हैं, लॉस देने वाले ये पेनी स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों जो पेनी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल इन स्टॉक्स के अच्छे हैं। अब दोस्तों अगला जो पेनी स्टॉक है इसका नाम है एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 28 रुपये के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, 54 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये कंपनी के भी चार्ट को देख सकते हैं। स्टॉक में पिछले जब मिड कैप स्मॉल कैप पे गिरावट आई तो ये स्टॉक भी गिर करके नीचे आया। तो चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये भी कंपनी 5 करोड़ का प्रॉफिट दी थी उसके पहले, मतलब कंपनी जो लॉस देती थी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और पूरे साल की बात कीजिएगा तो कंपनी अच्छी खासी अर्निंग दे रही है। तो दोस्तों एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि पेट परफॉर्म्स, क्राउन क्रॉकर्स और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी के बिजनेस से है, कंपनी के बिजनेस काफ़ी यूनिक है। अब दोस्तों अगला जो स्टॉक है एंड्रे यूले एंड कंपनी लिमिटेड है। भारत सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। 28 रुपये के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, 1400 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। अब एंड्रे यूले कंपनी लिमिटेड लेने के पीछे का वजह यही था कि गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो दोस्तों कल के डेट में अगर न्यूज़ आ गया कि इस कंपनी के अंदर में कोई बड़ी पार्टनर कोई घुसने वाला है तो बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के प्रोमोटर जो कोई और नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड्रे यूले के साथ सबसे बड़ी बात है क्या दोस्तों कि अगर आप जो टाइड वाटर करके कंपनी है जो कि ऑयल वगैरह बनाती है, तो टाइड वाटर विडॉल करके ऑयल आता है, इस कंपनी के अंदर में इसका अच्छा खासा हिस्सेदारी है, अच्छा खासा एंड्रे यूले का होल्डिंग है। ये कंपनी टी के भी बिजनेस से है, इंजीनियरिंग के भी बिजनेस से है और इलेक्ट्रिकल बिजनेस से भी है। तो एंड्रे यूले लिमिटेड स्टॉक को देखा जा सकता है। अगला स्टॉक क्या है, ओरिएंट अब्रेसिव है। तो दोस्तों अब्रेसिव का भी मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एल्यूमिनियम रिफ्रैक्टरीज और मोनोलिथिक प्रोडक्ट्स की कंपनी ट्रेडिंग करती है, साथ ही दोस्तों बॉक्साइट ओर्स और जनरेशन ऑफ पावर से। तो कंपनी का शेयर प्राइस 34 दिख रहा है, 406 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इस स्टॉक में कोई सर्किट नहीं स्टेबलाइज हो रहा है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको भी फोकस कर सकते हैं। अच्छी खासी कंपनी की अर्निंग है, लॉस नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है।
पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो शानदार कंपनी की प्रॉफिट आती है। तो मेरा मानना है कि ओरिएंट एब्रेसिव लिमिटेड शेयर जैसे स्टॉक पे फोकस होनी चाहिए। अगला स्टॉक दोस्तों विकास लाइफ केयर। अब इस स्टॉक को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों का फेवरेट स्टॉक है। और विकास लाइफ केयर की बात किया जाए तो 4 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, 18 रुपये से स्टॉक पे गिर करके नीचे आया है। तो दोस्तों कंपनी के शेयर सिलेक्ट करने के पीछे का वजह यही था कि एथेनॉल के सेगमेंट में भी कंपनी जा रही है, साथ ही नेक्स्ट ईयर तक का ही ये कंपनी की डेट फ्री हो जाएगी, यानी एक पैसा इस कंपनी के पास डेट नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों जो है बिजनेस नए 22% स्टेक अभी रिसेंटली इन्होंने अक्वायर किया एक फार्मा कंपनी के अंदर में। शेयर में गिरावट आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिन तक ये स्टॉक में गिरावट नहीं रहेगा। विकास लाइफ केयर पे फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला और 15वां स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम है मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके। 20 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। ये कंपनी भी एक एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करती है और लीजिंग प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस से है। 11 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इस स्टॉक में भी देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। और रिजल्ट की बात करेंगे तो ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देती है। पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो चाहे तो आप इस छोटे से स्टॉक मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे भी फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने 15 शेयर्स आपको बताया, अगर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप दोस्तों को अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड ज़रूर करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।